अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि जनरल अवेयरनेस के हैं। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो कि फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और स्टार्ट से लेकर एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में जो जीएसटी रेट अप्लाई होती है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वो कितनी होती है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ 0, 5, 12, 18 और 28%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, taxes are levied on any interstate purchase और। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इंटरस्टेट परचेज में कौन सा टाइप टैक्स लगता है। इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस है, जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, दैट इज़ आईजीएसटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर वाज द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेशनलाइज्ड। इस क्वेश्चन में हमें बताना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस ईयर में ऑपरेशनलाइज्ड हुई थी। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास नीचे दिए गए ऑप्शन है। जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन, विच इज़ 1995। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास नीचे दिए गए ऑप्शन है। जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ 5846 किलोमीटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमजी नरेगा। इस क्वेश्चन में हमें बताना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमजी नरेगा। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास नीचे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब करेक्ट हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्लोगन ऑफ एसबीएम इज़। इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो स्लोगन ऑफ एसबीएम विच मीन स्वच्छ भारत मिशन वो क्या है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास नीचे दिए गए ऑप्शन है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ वन स्टेप टूवर्ड्स क्लीननेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू द स्टेट्स ऑफ, फर्स्ट गुजरात, सेकंड झारखंड, थर्ड आसाम, फोर्थ मिज़ोरम। इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन स्टेटों से पास होता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास नीचे दिए गए ऑप्शन है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज़ 1, 2 एंड 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है वो इंडियन स्टेट जिसकी कोई कोस्टल बॉर्डर नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास नीचे दिए गए ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है गोवा, तीसरा है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ राजस्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which fundamental rights cannot be suspended even during an emergency। इस क्वेश्चन में हमें बताना है वो फंडामेंटल राइट्स जो कि सस्पेंड नहीं हो सकते जबकि अगर इमरजेंसी भी होगी। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राइट टू स्पीच, दूसरा ऑप्शन है राइट टू रिलीजन, तीसरा ऑप्शन है राइट टू इक्वलिटी और लास्ट ऑप्शन है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज सेड टू बी ए गारंटर ऑफ पर्सनल फ्रीडम। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से कौन सा रिट है जिसको हम कह सकते हैं गारंटर ऑफ ए पर्सनल फ्रीडम। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ हैबस कॉर्पस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु was the president of the Swaraj Party after the Gaya Annual Conference in December 1922? इस क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी था जो कि आफ्टर गया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1922। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज चित्रंजन दास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पूना एक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है पूना एक्ट 1932 जो कि एग्रीमेंट हुआ था वो किन के बीच में हुआ था। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज गांधी एंड डॉक्टर अंबेडकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ईयर इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इन इंडिया में किस ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1881, दूसरा ऑप्शन है 1901, तीसरा ऑप्शन है 1921 और चौथा ऑप्शन है 1951। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज 1921। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तीस्ता फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। इस क्वेश्चन में हमें बताना है तीस्ता वो किस मेजर रिवर सिस्टम का पार्ट फॉर्म है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है क्वेरी और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज ब्रह्मपुत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज वरीद्रा गंगा। इस क्वेश्चन में हमें बताना है किस रिवर को विरिदा गंगा के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है महानदी और चौथा ऑप्शन है क्वेरी। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज गोदावरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सेक्शन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा सेक्शन डील करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सेक्शन 2, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 3, तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 4 और चौथा ऑप्शन है सेक्शन 5। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज सेक्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हल्का पंचायत कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मनी पंचेस। इस क्वेश्चन में हमें बताना है हल्के पंचायत में कितने पंचेस हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 2024 समर ओलंपिक्स इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो 2024 का समर ओलंपिक वो कहाँ पर हुआ था। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज पेरिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सत्रिया डांस विच इज़ वन ऑफ द 8th प्रिंसिपल क्लासिकल डांस ट्रेडिशंस इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो सत्रिया डांस जो कि एक क्लासिकल ट्रेडिशनल डांस है वो किस स्टेट का है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम और चौथा ऑप्शन है आसाम। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज आसाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंटेनड इन द क्रिप्स ऑफर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से किस को क्रिप्स ऑफर में नहीं रखा गया था। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डोमिनेंट स्टेटस टू इंडिया, दूसरा ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया बाय इंडियन नेशनल गवर्नमेंट और लास्ट ऑप्शन है राइट टू टेक पार्ट इन हाईएस्ट काउंसिल। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज कंट्रोल ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया बाय द इंडियन नेशनल गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में बताना है कौन सी कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है खरीफ क्रॉप्स, राइस और मेज। दूसरा ऑप्शन है रबी क्रॉप्स, वीट और मस्टर्ड। तीसरा ऑप्शन है जेड क्रॉप्स, कॉटन और शुगर केन। चौथा ऑप्शन है कैश क्रॉप्स, जूट, टबैको। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज जैद क्रॉप्स, कॉटन, शुगर कैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रीजन गेट्स फर्स्ट मानसून इन समर। इस क्वेश्चन में हमें उस रीजन का नाम बताना है जिसमें सबसे पहले मानसून स्टार्ट होती है समर में। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा ऑप्शन है वेस्टर्न घाट्स, तीसरा ऑप्शन है ईस्टर्न घाट्स और चौथा ऑप्शन है गैंजेटिक प्लान। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in a reference to 1857 revolt, who was the leader of फैज़ाबाद। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इन रेफरेंस ऑफ 1857 वोल्ट कौन रह चुका था लीडर फैज़ाबाद का। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ मौलवी अहमदुल्ला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वाज। इस क्वेश्चन में हमें बताना है 1919 एक्ट जो कि इंडिया का है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या रह चुका है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज डायरची इन द प्रोविनेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इस क्वेश्चन में हमें बताना है किस मिनिस्ट्री ने इनिशिएट की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तीसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और चौथा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टाटा imports a product from abroad then which kind of tax would be levied on it। इस क्वेश्चन में हमें बताना है अगर टाटा इंपोर्ट करेगा प्रोडक्ट्स फ्रॉम अब्रॉड उन पे कौन सा टैक्स लागू होता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है वैट, दूसरा ऑप्शन है कस्टम ड्यूटी, तीसरा ऑप्शन है इनकम टैक्स, चौथा ऑप्शन है कॉरपोरेशन टैक्स। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज कस्टम टैक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव कॉमन फ्रंटियर विद द इंडियन स्टेट लाइक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। इस क्वेश्चन में हमें बताना है उस कंट्री का नाम जिसकी कॉमन बॉर्डर है इन स्टेट्स के साथ जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के साथ जुड़ी हुई है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भूटान और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ नेपाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से कौन फाउंडर था कश्मीरी शॉल का। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है सुल्तान सिकंदर और चौथा ऑप्शन है जैनुल आबदीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ जैनुल आबदीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से ज़रूरी कौन सा टाइप एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फुलकारी, दूसरा ऑप्शन है सोजनी, तीसरा ऑप्शन है किश्तकारी और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज।
जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिवर इज नोन एज वितिस्ता इन संस्कृत। इस क्वेश्चन में हमें बताना है संस्कृत लैंग्वेज में वितिस्ता के नाम से कौन सा रिवर जाना जाता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंदस, दूसरा ऑप्शन है चिनाब, तीसरा है रवि और चौथा ऑप्शन है जहलिम। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज जहलिम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ many schedules are in Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। इस क्वेश्चन में हमें बताना है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के हिसाब से कितने शेड्यूल रखे गए जम्मू एंड कश्मीर में। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 10, तीसरा ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है 5। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एडमिनिस्टर्ड। किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के तहत जम्मू एंड कश्मीर यूटी एडमिनिस्टर्ड होती है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आर्टिकल 240, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 239, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 238A और लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 239A। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज आर्टिकल 239A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज़। इस क्वेश्चन में हमें बताना है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया है वो कितनी है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ 74.04। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एडेड टू द यूनेस्को लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2014 द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में हमें बताना है उस ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेल्थ हेरिटेज साइट में भी 2014 में ऐड किया गया, वो किस स्टेट में लोकेटेड है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है पंजाब। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इस क्वेश्चन में हमें बताना है सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सी है इंडिया में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ NH44। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन टू डेवलप्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। इस क्वेश्चन में हमें बताना है उस वैक्सीन का नाम जो कि कोविड-19 के लिए बनाया गया, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बनाया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ कोवैक्सिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच among the following articles of Constitution of India abolishes the untouchability। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत एबॉलिश किया गया अनटचेबिलिटी। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आर्टिकल 15, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 16, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 17 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 18। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आर्टिकल 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लोकटेक लेक। इस क्वेश्चन में हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में बताना है कौन सा करेक्ट है लोकटेक लेक के बारे में। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज़ इट इज़ इन मिज़ोरम स्टेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डलहस्ती प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में डलहस्ती जो प्रोजेक्ट है वो किस रिवर के अक्रॉस सिचुएटेड है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़
चिनाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साउदर्न पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज़ कन्याकुमारी इज़। इस क्वेश्चन में हमें बताना है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब हमें बताना है कन्याकुमारी क्या है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा ऑप्शन है साउथ ऑफ द इक्वेटर, तीसरा ऑप्शन है साउथ ऑफ द कैप्रिकॉर्न और चौथा ऑप्शन है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है उस इंडियन स्टेट का नाम जिसका सबसे लॉन्गेस्ट सी कोस्ट है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और लास्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ गुजरात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following writs can be used against a person believed to be holding a public office which he is not entitled to। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास नीचे दिए गए ऑप्शन है। जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, दैट इज क्यो वारंटो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which amendment made elementary education for all children a fundamental right? Also choose the article added after that। इस क्वेश्चन में हमें बताना है उस आर्टिकल और फंडामेंटल राइट का नाम जो कि एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ 86th अमेंडमेंट आर्टिकल 21A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट मॉडरेट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है उस लीडर का नाम जो कि मॉडरेट नहीं थे। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास नीचे दिए गए ऑप्शन है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिपिन चंद्रा पाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज द रीज़न फॉर द विड्रॉन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा इवेंट था जो कि रीज़न बन गया जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया गया। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज़ चौरी चौरा इंसिडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन ऑफ द रीजन दैट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून इज़। इस क्वेश्चन में हमें बताना है उस रीजन का नाम जहां पर रेनफॉल होती है बाय द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज तमिलनाडु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन कॉटन प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इंडिया की ग्लोबल रैंक कॉटन प्रोडक्शन में कितनी है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज़ फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुस्लिम रूल इन कश्मीर वाज फाउंडेड बाय। इस क्वेश्चन में हमें बताना है मुस्लिम रूल जो कि कश्मीर में हुआ था उसके फाउंडर कौन थे। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज शमसुद्दीन। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। इस वाले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। अब और क्वेश्चंस नए वीडियो में सॉल्व होंगे। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट मिले। अब मिलते हैं नए वीडियो और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।